झगड़ालू देवरानी, होशियार जिठानी। मैं तो परेशान हो गई हूँ पाखी भाभी की तारीफ सुनते सुनते। समझ में नहीं आता पाखी भाभी ने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। अरे कशिश, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये है कशिश और पाखी। कशिश की शादी अभी हाल ही में पाखी के देवर शोमित से हुई है, लेकिन कशिश का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कशिश को इस बात पर आता है कि घर के सभी लोग पाखी को बहुत प्यार करते हैं। पाखी कशिश को लेकर बाहर आती है, तभी उनकी सास राजश्री कहती है, कशिश बहू, तू तैयार होने में ना बहुत समय लगाती है। पाखी को देख, नहा धोकर 5 मिनट में तैयार। माँ जी, पाखी भाभी तो पाखी भाभी है, मला उनकी बराबरी मैं कहाँ कर पाऊंगी। अरे माँ जी छोड़िए ना, चलो कशिश तुम नाश्ता कर लो। कशिश और घर के बाकी सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी पाखी का पति अभी कहता है, सुबह सुबह पाखी के हाथ का खाना खाने को मिल जाए तो पूरा दिन फ्रेश हो जाता। भाई आप सही बोल रहे हो, ना तो भाभी जी जैसा कोई खाना बना सकता है और ना ही भाभी जी के जैसा कोई काम कर सकता है। क्यों माँ? सही बोल रहा है बेटा तू। कशिश, तुम्हें भी पाखी की तरह बनना है। हाँ। पाखी का स्वभाव सरल और शांत है और वो हर काम में माहिर है, लेकिन कशिश पाखी से बिल्कुल अलग। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। एक दिन राजश्री कशिश से कहती है, छोटी बहू, पाखी किसी काम से बाहर गई है, तुम सबके लिए खाना बना लो। क्या कहा माँ जी आपने? मैं खाना बनाऊं? खाना बनाऊं और आप लोगों के ताने सुनूं? ना बाबा ना, मैं खाना नहीं बनाने वाली। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। माँ जी अब खुद ही खाना बना लो या फिर इंतज़ार कर लो अपनी प्यारी पाखी बहू का। राजश्री अपनी छोटी बहू की बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुद ही किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पाखी घर आती है तो अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखकर पूछती है, अरे माँ, आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? कशिश को बुला लेती। क्या बुला लेती बहू, मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो वो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। और आप सुनती रही, आपने कुछ नहीं कहा। इतने में कशिश आकर कहती है, पाखी भाभी भड़काओ भड़काओ ना माँ जी को और मेरे खिलाफ। कशिश, मैं माँ जी को भड़का नहीं रही, बस ये कह रही हूँ कि तुमने माँ जी को उल्टा जवाब क्यों दिया? भाभी आपका ये अच्छाई का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझिए। मुझे पता है कैसे आप अच्छी बनकर सारे घर को अपनी उंगली पर नचाती रहती हो। कशिश, तुम भी अपने अंदर इतनी खूबियाँ पैदा कर लो ताकि घर वाले तुम्हारी उंगली पर भी नाचे। तुम तो जब से आई हो इस घर में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाभी मैं आपकी तरह 420 नहीं हूँ। जिससे मुझे प्यार करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को उंगली पर नचाने की। ये आपका ही काम है और आप पर ही सूट करता है। इस तरह कशिश ने बिना किसी बात के अपनी सास और जेठानी से खूब झगड़ा किया। अगली सुबह कशिश अपने पति के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी कि तभी उसके जेठ ने आकर कहा, कशिश, तुम सोमेश के कपड़ों पर प्रेस कर रही हो तो मेरी भी एक शर्ट प्रेस कर दोगी? मैं आपकी शर्ट क्यों प्रेस करूं? अपनी बीवी से करवाओ। कशिश, मैं पाखी से ही बोलने वाला था, लेकिन वो किचन में काम कर रही है। और क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी एक शर्ट को प्रेस कर दोगी? क्योंकि आपकी बीवी अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं और आप सब उसकी इतनी तारीफ करते हो, तो मैं क्यों करूं किसी का काम। दोनों की बातों की आवाज़ से सभी घर वाले वहाँ आ गए। अभी ने सभी को सारी बात बताई तो सोमेश ने कहा, कशिश, भाभी अगर किचन में बिजी है तो तुम मेरे भाई का इतना सा काम नहीं कर सकती हो? भाभी सिर्फ भैया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खाना बना रही है और शादी से पहले भी भाभी ही मेरा सारा काम करती थी। मेरे सामने अपनी भाभी के भजन गाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जब अपनी भाभी की ही चमचागिरी करनी थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? उनसे ही करवाते सारे काम। कशिश सोमेश के सारे कपड़े फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो रोज़ किसी न किसी बात पर घर के एक सदस्य से ज़रूर लड़ती। उसके इस बर्ताव से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। पाखी सभी से कहती है, कशिश की झगड़े की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे हंसते खेलते घर को आग लगा देगी। मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। घर के सभी लोग पाखी का साथ देते हैं
अगले दिन पाखी सभी को इकट्ठा करती है और कहती है, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैं अब घर के सभी लोगों का काम नहीं कर सकती। मैं काम करते करते थक जाती हूँ। तो बहू, तुम चाहती क्या हो? माँ जी, मैं कशिश और सौमेश का काम और नहीं कर सकती। उनके कपड़े धोना, उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाना और हर छोटे मोटे काम कर देना। इन दोनों से बोलिए कि ये दोनों अपना काम खुद कर ले। आखिर दिखा देना अपनी असलियत। देखा सौमेश, आपकी भाभी की अच्छाइयाँ एक एक करके हमारे सामने आ रही है। कशिश, हम यहाँ पाखी की अच्छाइयों या बुराइयों को तौलने नहीं बैठे। बस ये कहना चाहते हैं कि अब से तुम्हें अपना और अपने पति का काम खुद ही करना होगा। घर वालों ने आपसी सहमति से घर की रसोई और काम बांट लिए। अब पाखी को अपना, अपने पति का और अपनी सास का ही काम करना होता था और कशिश अपने और अपने पति का काम करती है। एक दिन कशिश ने पाखी से कहा, भाभी, आपने सारे घर की सफाई कर दी, लेकिन मेरे कमरे के सामने का हिस्सा और सीढ़ियों को क्यों छोड़ दिया? कशिश, मैंने अपने कमरे की सफाई के अलावा छत, ड्राइंग हॉल, घर के बाहर के हिस्से का झाड़ू पोछा भी किया है, और तुम सीढ़ियों के लिए रो रही हो। कल से घर के सभी जगहों पर झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, बस आधी आधी जगह पर ही लगाऊंगी। इसलिए आधी जगह का काम तुम कर लेना। अरे मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करोगी? रहती नहीं हो क्या इस घर में? अब कशिश दिन भर काम में लगी रहती, कभी छत का झाड़ू पोछा तो कभी कपड़े धोना, और खाना भी बहुत बुरा बनाती। अपने हाथ का बनाया खाना वो खुद ही नहीं खा पाती। ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए। वो दुखी होकर सोचने लगी, पाखी भाभी कितनी आसानी से सारा घर संभाल लेती है और मैं 2 लोगों का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने गलत समझा उन्हें, लेकिन अब किस मुँह से जाऊँ उनके पास? अब तो अभी को भी कशिश पर दया आने लगी, और कशिश के हाथ का खाना उससे खाया भी तो नहीं जाता था। तो उसने कहा, कशिश, इतने दिन हो गए तुम्हें अलग हुए, अब तो तुम्हें घर का काम करना आ गया होगा, लेकिन खाना तो तुम अभी भी बुरा ही बनाती हो। चुप रहो। एक तो आप ऑफिस भाग जाते हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से तुम मेरे खाने में कमी निकाल रहे हो। पता नहीं पाखी भाभी कैसे घर संभाल लेती थी, सारा काम टाइम से कर लेती हैं और खाना भी कितना टेस्टी बनाती हैं। अच्छा, तो आ गई अकल। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? दोबारा बोलना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने पाखी भाभी से झगड़ा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो कैसे? देखो, हम भाभी के साथ रहते थे, भाभी सारे घर का काम अकेले करती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन तुमने घर वालों से झगड़ा कर करके सभी को अपने खिलाफ कर लिया। बात तो आपकी सच है। अरे तुम सबके साथ मिलकर रहती, हंसी खुशी से रहती, भाभी के छोटे मोटे काम में हाथ भी बटा देती, तो भाभी तुम्हें अच्छा सा खाना बनाना भी सिखा देती। लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत लड़ाई से। तो ये बात आप पहले मुझे नहीं बता सकती थी क्या? कशिश, कुछ लोग थ्योरी पर भरोसा नहीं करते, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें समझाया तो था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता था। अब भुगत रही हो तो पता चल रहा है ना? ये बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम रुको, मैं सबसे बात करता हूँ। अभी जल्दी से अपनी माँ और भाई भाभी के पास जाता है और उन्हें खुश होकर कहता है, भाभी भाभी मुबारक हो, हमारा प्लान काम कर गया, कशिश को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी की बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कशिश सबसे माफ़ी मांग लेती है और सबसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद समझदार जिठानी अपनी झगड़ालू देवरानी को बड़े प्यार से घर का काम करना सिखाती है और सबके साथ प्यार से रहना भी।